श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 11वां श्लोक करने से पहले कल जो बताया था दो मंत्र, दो श्लोक जिनका उच्चारण करना है भोजन से पहले, तो उनका सही से उच्चारण आज फिर कर लेते हैं। थोड़ा सा कमी रहेगी कल उस उच्चारण में। भोजन के पहले, ये कल वाले में का है, भोजन के पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख ये पांचों शुद्ध पवित्र जल से धो लें। फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठकर भोजन की सब चीजों को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम शनामि। ये शब्द है जी, इसको ध्यान से सुन लें। तदहम भक्त्युपहृतम शनामि प्रयतात्मनः, ये सही उच्चारण है। गीता 9:26। यह श्लोक पढ़कर भगवान के अर्पण कर दे भोजन के सारे पदार्थों को, सब चीजों को। अर्पण के बाद दाएं हाथ में जल लेकर ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। गीता 4:24। यह श्लोक पढ़कर आचमन करें और भोजन का पहला ग्रास भगवान का नाम लेकर ही मुख में डालें। प्रत्येक ग्रास को चबाते समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का जाप करें, नहीं तो अपने इष्ट का जो भी मंत्र है आप उसका जाप कर सकते हैं। तो ये बात थी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम शनामि प्रयतात्मनः। गीता 9 का 26वां श्लोक। इसको यहाँ लिख के भी मैं डाल देता हूँ। तो आज चलते हैं आज वाले श्लोक पर। श्लोक नंबर 11, 17वें अध्याय का 11वां श्लोक। संबंध। पहले यजन पूजन और भोजन के द्वारा जो श्रद्धा बताई, उससे शास्त्र विधि का अज्ञता पूर्वक त्याग करने वालों की स्वाभाविक निष्ठा रुचि की तो पहचान हो जाती है, परंतु जो मनुष्य व्यापार, खेती आदि जीविका के कार्य करते हैं अथवा शास्त्र विहित यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, उनकी स्वाभाविक रुचि की पहचान कैसे हो, यह बताने के लिए यज्ञ, तप और दान के तीन भेदों का प्रकरण आरंभ करते हैं। श्लोक नंबर 11। अफलाकांक्षीभिर्यज्ञो विधि दृष्टो या इज्यते यष्टव्यमेवेति मना समाधाय स सात्विकः। पुनः से। अफलाकांक्षीभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान संतुष्ट करके फलेच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूज्य भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के पावन चरणों में अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं।
व्याख्या। जस्ट व्ययमेवेति या जस्ट व्ययमेवेति। जब मनुष्य, इसका अर्थ है यज्ञ करना ही कर्तव्य है। जब मनुष्य शरीर मिल गया और अपना कर्तव्य करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया, तो अपने वर्ण आश्रम में शास्त्र की आज्ञा के अनुसार यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है। यज्ञ करना मात्र मेरा कर्तव्य है। एव इति। ये दो अव्यय लगाने का तात्पर्य है कि इसके सिवाय दूसरा कोई भाव ना रखे। यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस तरह एव इति। ये दो अव्यय लगाने का तात्पर्य है कि इसके सिवाय दूसरा कोई भाव न रखे, अर्थात इस यज्ञ से लोक में और परलोक में मेरे को क्या मिलेगा, इससे मेरे को क्या लाभ होगा, ऐसा भाव भी ना रहे, केवल कर्तव्य मात्र रहे। जब उससे कुछ मिलने की आशा ही नहीं रखनी है, तो फिर फलेच्छा का त्याग करके यज्ञ करने की जरूरत ही क्या है, ये प्रश्न उठ सकता है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, मना समाधाय, अर्थात यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके यज्ञ करना चाहिए। अगला पद है, अफलाकांक्षी भी फलेच्छा रहित मनुष्यों द्वारा। मनुष्य फल की इच्छा रखने वाला ना हो, अर्थात लोक परलोक में मेरे को इस यज्ञ का अमुक फल मिले, ऐसा भाव रखने वाला ना हो। इसका जो व्याख्या है, यज्ञो विधि दृष्टो या इज्जते। शास्त्रों में विधि के विषय में जैसी आज्ञा दी गई है उसके अनुसार ही यज्ञ किया जाए। इस प्रकार से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक होता है। सात्विका, सात्विकता का तात्पर्य, सात्विकता का क्या तात्पर्य होता है, अब इस पर थोड़ा विचार करें। जस्ट व्ययम, यज्ञ करना मात्र कर्तव्य है। जस्ट व्ययम को स्टार लिख के दिया है नीचे। जो करने योग्य है, जो अपनी सामर्थ्य के अनुरूप है, जिसे अवश्य करना चाहिए और जिसको करने से उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है, वह कर्तव्य होता है। और वही कर्तव्य यज्ञ में यष्टव्य और दान में दातव्य है। जो करने योग्य होता है, जो अपनी सामर्थ्य के अनुरूप है, जिसे अवश्य करना चाहिए और जिसको करने से उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है, वह कर्तव्य होता है। करने योग्य है और समर्थ्य है और इसे अवश्य करना, उससे करने से जो उद्देश्य है उसकी सिद्धि अवश्य होती है, यह कर्तव्य होता है, वह कर्तव्य होता है। वही कर्तव्य यज्ञ में यष्टव्य और दान में दातव्य है। तो कर्तव्य को करने से उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है। तो आते हैं पुनः, यष्टव्यम, यज्ञ करना कर्तव्य है, यज्ञ करना मात्र कर्तव्य है, ऐसा जब उद्देश्य रहता है तब उस यज्ञ के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता। परंतु जब कर्ता में वर्तमान में मान आदर सत्कार आदि मिले, मरने के बाद स्वर्ग आदि लोक मिले तथा आगे के जन्म में धन आदि पदार्थ मिले, इस प्रकार की इच्छाएं होगी, तब उसका उस यज्ञ के साथ संबंध जुड़ जाएगा। तात्पर्य है कि फल की इच्छा रखने से ही यज्ञ के साथ संबंध जुड़ता है, केवल कर्तव्य मात्र का पालन करने से उससे संबंध नहीं जुड़ता। प्रत्युत उससे संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वार्थ तथा अभिमान न रहने से कर्ता की अहंता शुद्ध हो जाती है। इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है कि कुछ भी कर्म करने में कर्ता का कर्म के साथ संबंध रहता है। कर्म कर्ता से अलग नहीं होता, कर्म कर्ता का ही चित्र होता है, अर्थात जैसा कर्ता होगा वैसे ही कर्म होंगे। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है, यो यश्रद्धा सा एव सा, अर्थात जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप होता है और वैसा ही श्रद्धा के अनुसार उससे कर्म होता है। तात्पर्य यह है कि कर्ता का कर्म के साथ संबंध होता है
और कर्म के साथ संबंध होने से ही कर्ता का बंधन होता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से कर्ता का कर्म के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात कर्ता मुक्त हो जाता है। अगर कर्तव्य मानकर करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, और कोई फल की इच्छा रखेंगे तो बंध जाएंगे। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करना क्या है? अपने लिए कुछ नहीं करना है। सामग्री के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा देश काल आदि से भी कोई संबंध नहीं है। केवल मनुष्य होने के नाते जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसको कर देना है। ऐसा भाव होने से कर्ता फलाकांक्षी नहीं होगा और कर्मों का फल कर्ता को बांधेगा नहीं, अर्थात यज्ञ की क्रिया और यज्ञ के फल के साथ कर्ता का संबंध नहीं होगा। पुनः से सुन लें, अपने लिए कुछ नहीं करना है। सामग्री के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। एक तो ये कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, ये खाली हवन वाला यज्ञ ना समझें, यहाँ तक हमें जानकारी है। ये मतलब जो भी आप दूसरों के लिए करते हैं या कुछ कर्म करते हैं वो यज्ञ ही है। अगर वो फल रख कर करते हैं तब तो वो यज्ञ नहीं है, तब भी यज्ञ है, लेकिन उससे बंध जाएंगे आप। अगर कर्तव्य कर्म समझ कर करते हैं तो बंधेंगे नहीं। बड़ों की सेवा करना आदि सब ये कर्तव्य ही तो है, लेकिन ये सोचें कि सेवा करने से मुझे अच्छा फल मिलेगा तो फिर बंध जाएंगे। तो सबसे पहले अपने लिए कुछ नहीं करना है। सामग्री के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा देश काल आदि से भी कोई संबंध नहीं है। केवल मनुष्य होने के नाते जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसको कर देना है। ऐसा भाव अगर होगा तो ऐसा भाव होने से कर्ता फलाकांक्षी नहीं होगा और कर्मों का फल कर्ता को बांधेगा नहीं, अर्थात यज्ञ की क्रिया और यज्ञ के फल के साथ कर्ता का संबंध नहीं होगा। गीता कहती है, कायेन मनसा बुद्धिया, नहीं, हाँ, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरि इंद्रियैरपि, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरि इंद्रियैरपि 5:11, अर्थात कारण, शरीर, इंद्रियां आदि उपकरण, यज्ञ करने में उपयोगी सामग्री और अधिकरण, स्थान आदि किसी के साथ हमारा संबंध ना हो, अर्थात करण जिससे कार्य किया जाता है। ब्रैकेट में दिया शरीर, इंद्रियां आदि, ये करण है, शरीर है, इंद्रियां जिनसे कार्य किया जाता है। उपकरण ब्रैकेट में दिया है यज्ञ करने में उपयोगी सामग्री। तो जिस मान लीजिए धन का दान करना है, दान यज्ञ करना, तो धन चाहिए तो वो सामग्री होगी, वो उपकरण हो गया। और अधिकरण ब्रैकेट में दिया स्थान, तो यहाँ पर वो क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है, वो स्थान हो गया। आदि किसी के साथ हमारा संबंध ना हो, इसका मतलब है कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरि इंद्रियैरपि, केवलैरि इंद्रियैरपि। यज्ञ की क्रिया का आरंभ होता है और समाप्ति होती है, ऐसे ही उसके फल का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है। क्रिया और फल दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं और स्वयं आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है, परंतु यह स्वयं क्रिया और फल के साथ अपना संबंध मान लेता है। इस माने हुए संबंध को यह जब तक नहीं छोड़ता तब तक यह जन्म मरण बंधन में पड़ा रहता है। फले सक्तो निबध्यते, गीता 5:12। ये पहले भी बता चुके हैं, बहुत ही शानदार बात है, दोबारा से सुन लें, सारा सार है इसमें। कोई भी यज्ञ करते हैं, दान यज्ञ, हवन यज्ञ, कुछ भी करते हैं, सेवा करते हैं, वो सारे यज्ञ हैं। तो यज्ञ की क्रिया का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। कोई भी आप क्रिया करेंगे, मान लीजिए भोजन बांटा, आपने लोगों को भोजन खिलाया, करवाया, तो शुरू हुआ और फिर उसकी समाप्ति भी होगी। लोगों को वस्त्र बांटे आपने, कोई भी जो यज्ञ किया आपने, किसी की हेल्प की, सहायता की, तो उस क्रिया का आरंभ होता है। जो भी क्रिया आप कर रहे हैं, यज्ञ की क्रिया का आरंभ होता है और समाप्ति होती है, ये सब जानते हैं।
ऐसे ही उसका जो फल मिलेगा उसका भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है। अगर फल की इच्छा रख के करते हैं तो फल तो मिलेगा ही, ना इच्छा रखेंगे तो भी मिलेगा फल तो, लेकिन उसके फल का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है। तो क्रिया भी समाप्त होती है आरंभ होकर के, और फल भी समाप्त होता है आरंभ होकर के। तो दोनों चीज़ें उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, वो रहेंगी नहीं इस संसार में। अब ये बात। दूसरी बात, क्रिया और फल दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं। तो ये उत्पन्न होकर नष्ट हो गए, और स्वयं जो आत्मा है, जो करने वाला है, स्वयं आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है, परंतु यह स्वयं क्रिया और फल के साथ अपना संबंध मान लेता। अगर इसने स्वयं ने, आत्मा ने क्रिया और फल के साथ अपना संबंध मान लिया या मान लेता है, इस माने हुए संबंध को यह जब तक नहीं छोड़ता तब तक यह जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा रहता है। तो क्रिया भी मैं करने वाला हूँ, कर्ता बन गया, क्रिया के साथ संबंध जोड़ लिया, फल के साथ संबंध, मुझे ऐसा अमुक फल चाहिए, मिलेगा, सब अपने आप ही मिलेगा। वो तो अब कर्म कर दिया, उसका फल तो मिलना ही है, लेकिन अपनी उसमें फल में आसक्ति ना हो, और न केवल फल में आसक्ति हो बल्कि क्रिया और फल के साथ अपना कोई संबंध ना हो, क्रिया के साथ भी संबंध ना हो, कोई आसक्ति, कोई संबंध ना हो, तो तब वह मुक्त होगा। अगर वो इस तरह से करेगा, क्रिया और फल के साथ अपना संबंध मान लेगा, इस माने हुए संबंध को यह जब तक नहीं छोड़ता जीव, तब तक यह जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा रहता है। तो क्रिया और फल के साथ जो हमारा संबंध है, उसी के साथ हम बंधे रहते हैं। अगर कर्तव्य समझ कर करें और क्रिया और फल के साथ कोई संबंध ना बनाते हुए, कोई संबंध ना रखते हुए, कोई आसक्ति ना रखते हुए यज्ञ करें, अर्थात परहित के लिए कार्य करें सारे, तो मुक्त हो जाएंगे इसी एक जन्म में। इसलिए लिखा हुआ, इस माने हुए संबंध को यह जब तक नहीं छोड़ता तब तक यह जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा रहता है। फले सक्तो निबध्यते, गीता 5:12। अर्थात फल की आसक्ति है तो वह बंध जाएगा। फले सक्तो निबध्यते। एक विलक्षण बात है कि गीता में जो सत्व गुण कहा है, वह संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा की तरफ ले जाने वाला होने से सत अर्थात निर्गुण हो जाता है। दैवी संपत्ति में भी जितने गुण हैं वे सब सात्विक ही हैं, परंतु दैवी संपत्ति वाला तभी परमात्मा को प्राप्त होगा जब वह सत्व गुण से ऊंचा उठ जाएगा, अर्थात जब गुणों के संग से सर्वथा रहित हो जाएगा। पुनः से सुने, एक विलक्षण बात है, गीता में जो सत्व गुण कहा है वह संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा की तरफ ले जाने वाला होने से सत अर्थात निर्गुण हो जाता है। वो है तो गुण ही, गुणों से तो बंध जाता है, लेकिन वो गुण संसार से संबंध विच्छेद करवाता है, इसलिए वो छुड़ाने वाला है सत्व गुण। बाकी तो बांधने वाले हैं, सत्व गुण भी बांध लेगा अगर वो परमात्मा तक नहीं, सत्व गुण का उपयोग परमात्मा को पाने में नहीं करते तो वह भी बांध लेगा। तो पुनः से सुने, एक विलक्षण बात है कि गीता में जो सत्व गुण कहा है वह संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा की तरफ ले जाने वाला होने से सत अर्थात निर्गुण हो जाता है, अर्थात वो गुणों से अलग हो जाता है, निर्गुण हो गया। इसको स्टार लिख के दिया है नीचे, काफी लंबा दिया है। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद के 25वें अध्याय में यहाँ तामस, राजस और सात्विक, इन 3 गुणों का वर्णन हुआ है। वहाँ उनके साथ एक निर्गुण और कहा है, परंतु गीता में 3 ही गुण कहे गए हैं। जब दोनों के वक्ता भगवान श्री कृष्ण ही हैं तो फिर ऐसा भेद क्यों? भागवत पुराण में भी तामस, राजस और सात्विक के साथ एक निर्गुण और कहा है, परंतु गीता में 3 ही कहे, तामस, राजस और सात्विक, और दोनों के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है, तो फिर भेद क्यों? अर्थात बताने वाले, कहने वाले तो भगवान के श्री मुख से ही कहा जा रहा है सब कुछ। गीता का जो सात्विक भाव है उसमें भगवान ने यष्ट व्यम 17-11, जो यही श्लोक हम कर रहे हैं, दात व्यम 17-20, कार्यमित्येव 18-9 आदि पद कहे हैं। इन्हें कहने का तात्पर्य है कि जिस कर्ता का यज्ञ करना मात्र, दान देना मात्र और कर्तव्य करना मात्र उद्देश्य रहता है,
उसका कर्म और कर्म फल के साथ प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। जिस कर्ता का यज्ञ करना मात्र, दान देना मात्र, बस दान देना है, केवल यही एक काम है, बस यज्ञ करना मात्र यही एक है, और कर्तव्य ही करना है, यही एक है, तो ऐसा उद्देश्य रहता है, उसका कर्म और कर्म फल के साथ प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसका कर्म और कर्म फल के साथ प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता, अर्थात सात्विक यज्ञ दान आदि भी निर्गुण हो जाते हैं। 17वें अध्याय के अंत में परमात्मा के 3 नामों ओम तत्सत के वर्णन में सत शब्द की व्याख्या करते हुए भगवान ने बताया कि उस परमात्मा के निमित्त जितने कर्म किए जाते हैं वे सभी सत अर्थात निर्गुण हो जाते हैं। परमात्मा के निमित्त जितने भी कर्म किए जाते हैं वे सभी सत अर्थात निर्गुण हो जाते हैं। यह भी आएगा इसी अध्याय में अंत में। कर्म चैव तदीर्थीय कर्म चैव तदीर्थ्यम सादित्यवाभिधीयते। 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि कर्म योगी का कर्म और कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने से, कर्म योगी का कर्म के साथ भी और कर्म फल के साथ भी, अर्थात क्रिया के साथ भी और कर्म फल के साथ भी संबंध विच्छेद होने से, और भक्ति योगी के कर्मों का भगवान के साथ संबंध जुड़ने से उसके सभी कर्म निर्गुण हो जाते हैं, वो गुणों से रहित हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं, तीनों गुणों से वो अलग हो जाते हैं। वैसे यहाँ सात्विक की बात है, वो सात्विक से अलग हो जाते हैं। पुनः से सुन लें। तात्पर्य यह है कि कर्म योगी का कर्म और कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने से ऐसा, और भक्ति योगी के कर्मों का भगवान के साथ संबंध जुड़ने से, क्योंकि वो भगवान के निमित्त करके सारे कर्मों को भगवान से जोड़ देता है, तो चाहे तो भगवान से जोड़ दे, तो भक्ति योगी अगर भगवान के साथ संबंध जोड़ देता है सभी कर्मों का तो उसके सभी कर्म निर्गुण हो जाते हैं, और कर्म योगी कर्म और कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद कर लेता है अपना, तो उसके भी सभी कर्म निर्गुण हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों ही बातें एक ही में आ जाने से गीता में निर्गुण का अलग वर्णन नहीं आया। इसलिए यहाँ निर्गुण का अलग वर्णन नहीं आया, क्योंकि जो कर्म योगी है, जो कर्म और कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद कर लेता है तो उसके सभी कर्म निर्गुण हो जाते हैं, और भक्ति योगी जो है भगवान के साथ सभी कर्मों को जोड़ देता है, भगवान के निमित्त ही करता है, तो उसके भी सभी कर्म निर्गुण हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों ही बातें एक ही में आ जाने से गीता में निर्गुण का अलग वर्णन नहीं आया है। गीता में यहाँ सत्व गुण को अनामय बताया है, वहां सत्व गुण से बंधन होने की बात भी कही है। मैंने दोष होता है, रोग होता है, जहर भी कह सकते हैं। तो अनामय उसमें वो बिल्कुल साफ सुथरा शुद्ध है। गीता में यहाँ सत्व गुण को अनामय बताया है, वहां सत्व गुण से बंधन होने की बात भी कही है। तो एक तरफ तो अनामय बताया है, और दूसरी तरफ सत्व गुण से बंधन होने की बात भी कही कि उससे बंधन भी होता है 14:6 में। और कहा है कि सत्व गुण में स्थित पुरुष ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं 14:18 में। इसका तात्पर्य है कि बंधन सत्व गुण से नहीं होता, परंतु उसका संग करने से ही बंधन होता है। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानग, 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। अर्थात सुख के संग से बंधता है, और कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु, कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु 13:21। ऐसे ही सत्व गुण में अपनी स्थिति मानना सत्वस्था 14:18 भी बंधन कारक है। तो सत्व गुण में अपनी स्थिति मानेंगे सत्वस्था
वह भी बंधन कारक है। तो सत्व गुण से बंधन कब नहीं होगा? जब वह उसका संग नहीं करता। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानक। तो अंतिम पैराग्राफ था 11वें श्लोक का, वो पुनः से पढ़ देते हैं। एक विलक्षण बात है कि गीता में जो सत्व गुण कहा है वह संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा की तरफ ले जाने वाला होने से सत अर्थात निर्गुण हो जाता है। दैवी संपत्ति में भी जितने गुण हैं वे सब सात्विक ही हैं, परंतु दैवी संपत्ति वाला तभी परमात्मा को प्राप्त होगा जब वह सत्व गुण से ऊंचा उठ जाएगा, अर्थात जब गुणों के संग से सर्वथा रहित हो जाएगा। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 12। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम। परंतु हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दंभ दिखावटीपन के लिए भी किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजस समझो। व्याख्या। अभिसंधाय तु फलम, फल अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति की कामना रखकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस हो जाता है। इष्ट की तो प्राप्ति हो और अनिष्ट की निवृत्ति हो। इस लोक में हमें धन वैभव मिले, स्त्री पुत्र परिवार अच्छा मिले, नौकर चाकर गाय भैंस आदि भी हमारे अनुकूल मिले, हमारा शरीर निरोग रहे, हमारा आदर सत्कार मान बड़ाई प्रसिद्धि हो जाए तथा मरने के बाद भी हमें स्वर्ग आदि लोकों के दिव्य भोग मिले आदि इष्ट प्राप्ति की कामनाएं हैं। हमारे वैरी नष्ट हो जाएं, संसार में हमारा अपनापन, संसार में हमारा अपमान बेइज्जती तिरस्कार आदि कभी ना हो, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति कभी आए ही नहीं आदि अनिष्ट की निवृत्ति की कामनाएं हैं। दोबारा से सुन लें। इस लोक में हमें धन वैभव मिले, स्त्री पुत्र परिवार अच्छा मिले, नौकर चाकर गाय भैंस आदि भी हमारे अनुकूल मिले, हमारा शरीर निरोग रहे, हमारा आदर सत्कार मान बड़ाई प्रसिद्धि हो जाए तथा मरने के बाद भी हमें स्वर्ग आदि लोकों के दिव्य भोग मिले आदि इष्ट प्राप्ति की कामनाएं हैं। इष्ट की प्राप्ति। और हमारे वैरी नष्ट हो जाएं, संसार में हमारा अपमान बेइज्जती तिरस्कार आदि कभी ना हो, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति कभी आए ही नहीं आदि अनिष्ट निवृत्ति की कामनाएं हैं। तो ऐसा अगर कामना रखकर इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति की कामना रखकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस हो जाता है। अगला पद, दम्बार्थमपि चैव यत्, लोग हमें भीतर से सद्गुणी सदाचारी संयमी तपस्वी दानी धर्मात्मा याज्ञिक अर्थात यज्ञ करने वाला आदि समझें, जिससे संसार में हमारी प्रसिद्धि हो जाए, ऐसे दिखावटीपने को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस कहलाता है। इस प्रकार के दिखावटी यज्ञ करने वालों में यक्षे दास्यामी 16-15 और यजंते नाम यज्ञस्ते 16-17 आदि सभी बातें विशेषता से आ जाती हैं। इस प्रकार के दिखावटी यज्ञ करने वालों में यक्षे दास्यामी, वो यक्षों का दास होता है, जो धन आदि मिलता है यक्ष की पूजा करने से, और जयंते नाम यज्ञस्ते और नाम होता है, तो ये आदि सभी बातें विशेषता से आ जाती हैं दिखावटी यज्ञ में। इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम, इस प्रकार फल की कामना और दंभ अर्थात दिखावटीपन को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस हो जाता है। कुछ दिखाना चाहते हैं कि हमें
सद्गुणी, सदाचारी, संयमी, तपस्वी, दानी, धर्मात्मा, याज्ञिक समझे, संसार में प्रसिद्धि हो, ऐसा दिखावटीपन या फल की कामना को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस हो जाता है। जो यज्ञ कामना पूर्ति के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की मुख्यता रहती है, कारण कि यज्ञ की विधि और क्रिया में यदि किसी प्रकार की कमी रहेगी तो उससे प्राप्त होने वाले फल में भी कमी आ जाएगी। तो कामना पूर्ति के लिए यज्ञ होता है उसमें शास्त्र विधि की मुख्यता रहती ही है। इसी प्रकार यदि यज्ञ की विधि और क्रिया में विपरीत बात आ जाएगी तो उसका फल भी विपरीत हो जाएगा, अर्थात वह यज्ञ सिद्ध न होकर उल्टे यज्ञकर्ता के लिए घातक हो जाएगा। तो ये भी होता है, यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ की विधि और क्रिया में विपरीत बात आ जाए तो उसका फल भी विपरीत हो जाएगा, अर्थात वह यज्ञ सिद्ध ना होकर उल्टे यज्ञकर्ता के लिए घातक हो जाएगा, नुकसान करने वाला हो जाएगा। परंतु जो यज्ञ केवल दिखावटीपन के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की परवाह नहीं होती, बस दिखाना है, यज्ञ कर दिया, बस हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, किसी भी तरह का यज्ञ, किसी भी तरह का यज्ञ खाली दिखाना है तो शास्त्र विधि की जरूरत नहीं है, ना ही उससे कुछ चाहिए। दिखाना, दिखावट, एक लोगों में मान मर्यादा चाहिए, उसको दिखाकर तो वो हो जाएगा, तो उसमें कोई शास्त्र विधि की परवाह नहीं होती। यहाँ विधि क्रिया देने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, सांसारिक राग अर्थात कामना ही जन्म मरण का कारण है, अतः इस विषय में तेरे को विशेष सावधान रहना है। संसारिक राग अर्थात संसारिक कामना ही जन्म मरण का कारण है, अतः इस विषय में तेरे को विशेष सावधान रहना है। परिशिष्ट भाव, इस श्लोक में आए यत पद से यह भाव निकलता है कि फलेच्छा और दंभ के लिए जो भी यज्ञ, दान, तप आदि कर्म किए जाएं वे सब राजस समझने चाहिए। फलेच्छा के लिए या दिखाने के लिए, दंभ के लिए, दिखावटीपन के लिए जो भी यज्ञ, दान, तप आदि कर्म किए जाएं वे सब राजस समझने चाहिए। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 13। विधिहीनं सृष्टान्नं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्ष्यते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। व्याख्या, विधिहीनम, अलग अलग यज्ञों की अलग अलग विधियां होती हैं और उसके अनुसार यज्ञ कुंड, सरूबा आदि पात्र, बैठने की दिशा, आसन आदि का विचार होता है। अलग अलग देवताओं की अलग अलग सामग्री होती है। जैसे देवी के यज्ञ में लाल वस्त्र और लाल सामग्री होती है, परंतु तामस यज्ञ में इन विधियों का पालन नहीं होता, प्रत्युत उपेक्षा पूर्वक विधि का त्याग होता है। विधिहीनम, अशिष्टानम, अशिष्टान्नम। तामस मनुष्य जो द्रव्य यज्ञ करते हैं उसमें ब्राह्मण आदि को अन्नदान नहीं किया जाता। तामस मनुष्यों का यह भाव रहता है कि मुफ्त में रोटी मिलने से वे आलसी हो जाएंगे, काम धंधा नहीं करेंगे। तो यज्ञ तो, हवन यज्ञ तो करते हैं, द्रव्य आदि का द्रव्य यज्ञ करते हैं, उसमें ब्राह्मणों को अन्नदान नहीं किया जाता। तामस मनुष्य जो द्रव्य यज्ञ करते हैं उसमें ब्राह्मणों को अन्नदान नहीं किया जाता। तामस मनुष्यों का यह भाव रहता है कि मुफ्त में रोटी मिलने से वे आलसी हो जाएंगे, काम धंधा नहीं करेंगे। तो दूसरों को तो धन आदि का दान करते हैं, ब्राह्मणों को नहीं देते, ऐसा भाव यहाँ तक हमें समझ में आया। मंत्रहीनम, वेदों में और वेदानुकूल शास्त्रों में कहे हुए मंत्रों से ही द्रव्य यज्ञ किया जाता है।
परंतु तामस यज्ञ में वैदिक तथा शास्त्रीय मंत्रों से यज्ञ नहीं किया जाता। परंतु तामस यज्ञ में वैदिक तथा शास्त्रीय मंत्रों से यज्ञ नहीं किया जाता, कारण कि तामस पुरुषों का यह भाव रहता है कि आहुति देने मात्र से यज्ञ हो जाता है, सुगंध हो जाती है, गंदे परमाणु नष्ट हो जाते हैं, फिर मंत्रों की क्या जरूरत है आदि। ये तामसी आसुरी प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उनकी बातें हैं। वैसे वो हवन आदि कर लेते हैं, वो किस लिए कि वातावरण शुद्ध हो जाएगा, बस आहुति दे दी, सुगंध फैल जाएगी, थोड़ी गंदे परमाणु नष्ट हो जाए, मंत्रों की क्या जरूरत है, ब्राह्मणों को दान देने की क्या जरूरत है। अदक्षिणम, तामस यज्ञ में दान नहीं किया जाता, कारण कि तामस पुरुषों का यह भाव रहता है कि हमने यज्ञ में आहुति दे दी और ब्राह्मणों को अच्छी तरह से भोजन करा दिया, अब उनको दक्षिणा देने की क्या जरूरत रही। यदि हम उनको दक्षिणा देंगे तो वे आलसी प्रमादी हो जाएंगे, पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, जिससे दुनिया में बेकारी फैलेगी। दूसरी बात, जिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है वे कुछ कमाते ही नहीं, इसलिए वे पृथ्वी पर भार रूप रहते हैं इत्यादि। वे तामस मनुष्य यह नहीं सोचते कि ब्राह्मण आदि को अन्नदान दक्षिणा आदि न देने से वे तो प्रमादी बने चाहे ना बने, पर शास्त्र विधि का अपने कर्तव्य कर्म का त्याग करने से हम तो प्रमादी बन ही गए। अगला पद है, श्रद्धा वीर रहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अग्नि में आहुति देने के विषय में तामस मनुष्यों का यह भाव रहता है कि अन्न, घी, जौ, चावल, नारियल, छुहारा आदि तो मनुष्यों के निर्वाह के काम की चीजें हैं। ऐसी चीजों को अग्नि में फूंक देना कितनी मूर्खता है, ऐसा तामसी मनुष्य कहते हैं। असुर मनुष्य, आसुरी संपदा वाले। स्टार लिख के दिया है नीचे। जब खेत में हल चलाने वाला अनाज के बढ़िया बढ़िया बीजों को मिट्टी में मिला देता है तो खेती होने पर उन बीजों से कई गुना अधिक अनाज पैदा हो जाता है। फिर शास्त्रीय मंत्रों के उच्चारण पूर्वक वस्तुओं का हवन करना क्या निरर्थक जाएगा। बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। मिट्टी में मिलाया हुआ बीज तो आदि भौतिक है क्योंकि पृथ्वी जड़ है, पर शास्त्र विधि सहित अग्नि में दी गई आहुति आदि दैविक है क्योंकि देवता चेतन है। अतः उन देवताओं के लिए दी गई आहुति वर्षा के रूप में बहुत बड़ा काम करती है। मनु महाराज ने कहा है, मनु जी ने कहा है, अग्नौ प्रस्ताहुति ही सम्यगादित्य मुपतिष्ठते। आदित्यज आदित्यज आदित्याज जायते वृष्टिर्वृष्टेर्नम। आदित्याज जायते वृष्टेरन्नम तथा प्रजा। पुनः से सुन लें। अग्नौ प्रस्ताहुति सम्यगादित्य मुपतिष्ठते। आदित्याज जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नम तथा प्रजा। मनुस्मृति 3:76। अर्थात अग्नि में डाली हुई आहुति आदित्य की किरणों को पुष्ट करती है, सूर्य की किरणों को पुष्ट करती है और उन पुष्ट हुई किरणों से वर्षा होती है। इस बात को भौतिक वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। प्रैक्ट में दिया है। मात्र जीव अन्न से पैदा होते हैं और अन्न जल से पैदा होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा। गीता 3:14। अतः सृष्टि में जल ही प्रधान है, जल बरसने में यज्ञ ही खास हेतु है। यज्ञाद भवति पर्जन्यः 3:14। तो ये बड़ी रहस्य की बातें हैं। थोड़ा थोड़ा वैज्ञानिकों को भी पता चल गया है कि यज्ञ करने से अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य की किरणों को पुष्ट करती है, आदित्य की किरणों को पुष्ट करती है, उस पुष्ट की किरणों से वर्षा होती है। इस बात को भौतिक वैज्ञानिक मानने लगे हैं। और दूसरी बात, मात्र जीव अन्न से पैदा होता है। जीव पैदा भी अन्न से होता है और जीव को जीवन जीने के लिए भी अन्न चाहिए। और अन्न कहाँ से पैदा होता है? अन्न पैदा होता है जल से। और जल कहाँ से पैदा होगा? जल आएगा बरसात से। और बरसात कैसे होगी? वो यज्ञ से ही होगी।
तो देवताओं के निमित्त जो यज्ञ किया जाता है, जिसमें अन्न, घी, जौ, चावल, नारियल, छुहारा आदि तो मनुष्यों आदि चीजें डाली जाती हैं, तो वो चीजें ऐसा नहीं कि फूंक दी, वो फूंकी नहीं है। अन्न में आहुति, अग्नि में आहुति देने के विषय में तामस मनुष्यों का यह भाव रहता है कि अन्न, घी, जौ, चावल, नारियल, छुहारा आदि तो मनुष्यों के निर्वाह के काम की चीजें हैं, ऐसी चीजों को अग्नि में फूंक देना कितनी मूर्खता है। वो कहते हैं ना, आजकल वो कहने लगे लोग कि ये हवन आदि करने की कोई जरूरत नहीं, क्यों घी खराब कर रहे हो, क्यों अन्न जो आधा नारियल डाल दिया, छुहारे तो खाने की चीजें आदमियों के लिए हैं। जैसे वो कहते हैं कि शिव जी पर वो दूध चढ़ाने से क्या है, दूध नष्ट हो रहा है, दूध को खराब कर रहे हो, उस बारे में लिखा है। तो ऐसी चीजों को अग्नि में फूंक देना कितनी मूर्खता है, ये तामस मनुष्य कहते हैं, आसुरी संपत्ति वाले। और इसको स्टार लिख के दिया है, एक उदाहरण दिया है उन्होंने कि जब खेत में हम हल चलाते हैं तो जो बढ़िया बढ़िया बीज होता है ना अनाज का, वो मिट्टी में डाल देते हैं, तो वहाँ भी नष्ट कर रहे हैं। तो क्यों नष्ट करते हैं, उसको पता है कि वहाँ डालेंगे तो वो कई गुना हो गए, जो डाल दिया वो तो नष्ट हो गया, लेकिन वो जो वहाँ डालेंगे तो उससे कई गुना अधिक अनाज पैदा होता है। ऐसे ही जो फिर शास्त्रीय मंत्रों के उच्चारण पूर्वक वस्तुओं का हवन करना क्या निरर्थक जाएगा, वो तो साधारण सी बात है, बिना मंत्र के सीधा डाल दिया, और वो पृथ्वी का एक गुण है तो वो कई गुना बढ़ा के देती है। लेकिन जो देवताओं के निमित्त किया जाता है वो भी मंत्रों से, तो वो निरर्थक जाएगा क्या, क्योंकि अग्नि देवताओं का स्वरूप है, अग्नि देवताओं का मुख्य माना जाता है। तो मिट्टी में मिलाया हुआ बीज तो आधि भौतिक है, क्योंकि पृथ्वी जड़ है, मतलब वो तो एक भौतिक चीज ही है सारी, यह इसी धरती की है, क्योंकि पृथ्वी जड़ है। पर शास्त्र विधि सहित अग्नि में दी गई आहुति आदि दैविक है, वो तो और बड़ी चीज है, वो देवताओं से संबंधित है, क्योंकि देवता चेतन है, पृथ्वी तो जड़ है, वो जड़ है, वो भी बढ़ा के देती है। तो जो चेतन देवता है, जिनमें चेतना है, वो कितना बढ़ा के देते होंगे। अतः उन देवताओं के लिए दी गई आहुति वर्षा के रूप में बहुत बड़ा काम करती है, उससे वर्षा होती है। तो अब ये वैज्ञानिकों ने भी पुष्ट कर दिया, यहाँ लिखा हुआ है कि अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य की किरणों को पुष्ट करती है, और उन पुष्ट हुई किरणों से फिर वर्षा होती है। ये इस बात को भौतिक विज्ञानी भी मानने लगे हैं। तो इसका मनुस्मृति में दिया हुआ है 3:76 में एक श्लोक, अग्नौ प्रस्ताहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते आदित्यज जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नम तथा प्रजा। अर्थात अग्नि में डाली हुई आहुति आदित्य के किरणों को पुष्ट करती है, और उन पुष्ट हुई किरणों से फिर वर्षा होती है। तो ये बात है। और जो जीव हैं वो अन्न से पैदा होते हैं, हम सब पैदा होते हैं तो अन्न से पैदा होते हैं। और अन्न कहाँ से पैदा, अन्न जल से पैदा होता है, तो जल कहाँ से मिले, जल वर्षा से मिलेगा। वर्षा कैसे आएगी, वर्षा यज्ञ से आएगी, इसलिए यज्ञ बहुत जरूरी है। तो वो छुआरा नारियल ऐसे नहीं डाल रहे, वो जैसे बीज डाल रहे हैं धरती में तो वो कई गुना आता है, तो ऐसे वहाँ डाला हुआ कई गुना बढ़ करके वो मिलता है। तो ऐसी चीज़ों को अग्नि में फूंक देना कितनी मूर्खता है, ऐसा तामसी लोग कहते हैं, या आसुरी संपत्ति वाले कहते हैं। अपनी प्रसिद्धि मान बढ़ाई के लिए वे यज्ञ करते भी हैं, तो बिना शास्त्र विधि के, बिना अन्नदान के, बिना मंत्रों के और बिना दक्षिणा के करते हैं। उनकी शास्त्रों पर, शास्त्रोक्त मंत्रों पर और उनमें बताई हुई विधियों पर तथा शास्त्रोक्त विधि पूर्वक की गई यज्ञ की क्रिया पर और उसके पारलौकिक फल पर भी श्रद्धा विश्वास नहीं होते, कारण कि उनमें मूढ़ता होती है, उनमें अपनी तो अकल होती नहीं, और दूसरा कोई समझा दे तो उसे मानते नहीं। इस तामस यज्ञ में यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, गीता 16:23, और अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम च यत, गीता 17:28, ये दोनों भाव होते हैं। अतः वे इहलोक और परलोक का जो फल चाहते हैं वह उनको नहीं मिलता। ना सा सिद्धिम वापनोति, ना सुखम ना पराम गतिम। वो यज्ञ लोग करते हैं आजकल भी, वो शास्त्र विधि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यज्ञ करने के बाद फिर भोजन, ब्राह्मणों को भोजन भी कराना है, उनको दक्षिणा भी देनी है, तो इतना काम नहीं। वो तो यज्ञ कर लिया, लोगों को दिखाने के लिए हमने हवन कर दिया, तो वो उसका फिर वो बता रहे उसका कोई फल नहीं मिलता, ना तो यहाँ मिलेगा ना परलोक में मिलेगा। हम मान मर्यादा जरूर होगी, आपको लोगों को दिखा दिया इसने बहुत जगह करवाया, इसने ये धार्मिक आदमी है, या कोई अपना राजनीति फायदा लेना चाहता होगा।
तो लेकिन उसका जो फल है वो जो मिलना चाहता, जो अगर वो शास्त्र विधि से करता तो, अतः वे यही लोग इस लोक और परलोक का जो फल चाहते हैं वह उनको नहीं मिलता। ना सा सिद्धिम वापनोति, ना सिद्धि मिलती, ना सुखम, ना उससे सुख मिलता, ना पराम गतिम, ना परम गति प्राप्त होती है। ना च तत्प्रेत्य नो इह, तात्पर्य है कि उनको उपेक्षा पूर्वक किए गए शुभ कर्मों का इच्छित फल तो नहीं मिलेगा, पर अशुभ कर्मों का फल अधोगति तो मिलेगा ही। तो अच्छा किया उसका तो फल मिलेगा नहीं, लेकिन जो गलत काम हो गए तो उसका फल उनको अधोगति, अधोगछन्ति तामसः, जो ऐसे तामस पुरुष हैं जो किसी चीज को मानते नहीं है, वो अधोगछन्ति तामसा, 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। तो वो अधोलोक को प्राप्त होते हैं, अर्थात नरक आदि में और अधो योनिया में। जो कल बताया था कुत्ता सांप आदि, ये नीच योनियां बताते हैं, क्योंकि इसमें कुत्ते को कोई भी डंडा मार दे, कुत्ते को कोई जिंदगी थोड़ी होती है। ऐसे ही कुत्ता, सांप, बिच्छू और शेर और बाघ, इनको बताया था। क्योंकि जब शेर और बाघ बूढ़े हो जाते हैं, बड़ा कष्ट पाते हैं, शिकार वो कर नहीं सकते और कुछ खाते नहीं, तो तड़फ तोड़ के मरते हैं बाघ और शेर ऐसे। तो ऐसे अधोगति, अधो योनिया या अधोगति मिलती है। और कारण कि अशुभ फल में अश्रद्धा ही हेतु है, और वे अश्रद्धा पूर्वक ही शास्त्र विधि का आचरण करते हैं। कारण कि अशुभ फल में अश्रद्धा ही हेतु है, और वे अश्रद्धा पूर्वक ही शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, अतः इसका दंड तो उनको मिलेगा ही। इन यज्ञों में कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, संग, शास्त्र, खानपान आदि यदि सात्विक होंगे तो वह यज्ञ सात्विक हो जाएगा, यदि राजस होंगे तो वह यज्ञ राजस हो जाएगा, और यदि तामस होंगे तो वह यज्ञ तामस हो जाएगा। आगे सुनना सुन लो, बस 10 मिनट और काम है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 14, संबंध। 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस यज्ञ का वर्णन करके अब आगे के तीन श्लोकों में क्रमशः शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन करते हैं, जिसका सात्विक, राजस और तामस भेद आगे करेंगे। ये हम पीछे थोड़ा सा ये बता गए कि ये यज्ञ दान भी यज्ञ होता है, लेकिन यहाँ यज्ञ की ही बात है, जो हवन यज्ञ किया जाता है, शायद उसकी ही बात है, क्योंकि उसी से वर्षा आदि का बताया है। वैसे दान आदि भी यज्ञ होता है, लेकिन यहाँ वैसे तो लिखा हुआ है दान यज्ञ और ये तप यज्ञ, दो तीनों लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ मुख्यतः हवन यज्ञ की ही बात है। तो चलते हैं 14वें श्लोक पर। 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस यज्ञ का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन करते हैं। ब्रैकेट में दिया है, जिसका सात्विक, राजस और तामस भेद आगे करेंगे। अब ये शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन करेंगे इन 3 श्लोकों में, 14वें से लेके। देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। पुनः से सुन लें। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम का यथा योग्य पूजन करना, शौच मार्जवम शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्यम हिंसा ब्रह्मचर्य का पालन करना, हिंसा च और हिंसा न करना, ब्रह्मचर्यम हिंसा अर्थात अहिंसा, हिंसा न करना, यह शारीरम तप उच्यते शरीर संबंधी तप कहा जाता है। व्याख्या। देव द्विज गुरु प्राग पूजनम, यहाँ देव शब्द मुख्य रूप से विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, ये 5 देव मुख्य माने जाते हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन में। हमारा क्या अपना सबका ही है, सनातन तो शुरू से एक ही धर्म था, एक ही परंपरा थी। धर्म होता है स्वभाव, जो प्रकृति का जो नियम है वही धर्म है और वही सनातन है।
यहाँ देव शब्द मुख्य रूप से विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, इन 5 ईश्वर कोटि के देवताओं के लिए आया है। ये पांचों ईश्वर कोटि के हैं, ये भगवान ही हैं, विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य। इन पांचों में जो अपना इष्ट है, जिस पर अधिक श्रद्धा है, उसका निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। स्टार लिख के दिया है नीचे। इनमें भी वैष्णव भगवान विष्णु को, शैव भगवान शिव को, गणपत भगवान गणेश को, शाक्त भगवती शक्ति को और सौर भगवान सूर्य को सर्वोपरि ईश्वर मानते हैं। इन पांचों में भी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपना इष्ट तो सर्वोपरि ईश्वर होगा और अन्य सभी देवता होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो शिव को मानेगा वो बाकी को नहीं मानेगा, लेकिन अपना इष्ट शिव होगा तो बाकियों को भी मानेगा, पर लेकिन विशेष एक को मानेगा, ऐसा भाव है। आगे चलते हैं। 12 है आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। ये 33 शास्त्रोक्त देवता भी देव शब्द के अंतर्गत आते हैं। यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि में, दीप मालिका आदि विशेष पर्वों में और जात कर्म, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों के समय जिन देवताओं के पूजन का शास्त्रों में विधान आता है, उन सब देवताओं को भी देव शब्द के अंतर्गत मानना चाहिए। इन देवताओं का यथा अवसर पूजन करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा है, अतः हमें तो केवल शास्त्र मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से इनका पूजन करना है। ऐसे भाव से इन देवताओं का भी यथा अवसर पूजन करना चाहिए। तात्पर्य है कि शास्त्रों ने जिन जिन विधि, वार, नक्षत्र आदि के जिन जिन देवताओं का पूजन करने का विधान बताया है, उन उन तिथि आदि के उन उन देवताओं का पूजन करना चाहिए। द्विज शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का वाचक है, परंतु यहाँ पूजन का विषय होने से इसे केवल ब्राह्मण का ही वाचक समझना चाहिए, क्षत्रिय और वैश्य का नहीं। जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े, कुल के आचार्य, पढ़ाने वाले अध्यापक और आश्रम, अवस्था, विद्या आदि में जो हमारे से बड़े हैं, उन सभी को गुरु शब्द के अंतर्गत समझना चाहिए। द्विज अर्थात ब्राह्मण एवं अपने माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना तथा पत्र, पुष्प, आरती आदि से उनकी पूजा करना, यह सब उनका पूजन है। यहाँ प्राज्ञ शब्द जीवन मुक्त महापुरुष के लिए आया है। यदि वह वर्ण और आश्रम में ऊंचा होता तो द्विज पद में आ जाता, और यदि शरीर के संबंध में, जन्म और विद्या से बड़ा होता तो गुरु पद में आ जाता। इसलिए जो वर्ण और आश्रम में ऊंचा नहीं है एवं जिसके साथ गुरु का संबंध भी नहीं है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष को यहाँ प्राज्ञ कहा गया है। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों के वचनों का, सिद्धांतों का आदर करते हुए उनके अनुसार अपना जीवन बनाना ही वास्तव में उनका पूजन है। वास्तव में देखा जाए तो द्विज और गुरु तो संसारिक दृष्टि से आदरणीय है, पूजनीय है, परंतु प्राग अर्थात जीवन मुक्त तो आध्यात्मिक दृष्टि से आदरणीय, पूजनीय है। अतः जीवन मुक्त का हृदय से आदर करना चाहिए, क्योंकि केवल बाहरी अर्थात बाह्य दृष्टि से आदर नहीं है, प्रत्युत हृदय का आदर ही वास्तविक आदर है, पूजन है। दोबारा से सुनो। यहाँ प्राज्ञ शब्द जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए आया है। यदि वह वर्ण और आश्रम में ऊंचा होता तो द्विज पद में आ जाता, और यदि शरीर के संबंध में, जन्म और विद्या से बड़ा होता तो गुरु पद में आ जाता। इसलिए जो वर्ण और आश्रम में ऊंचा नहीं है एवं जिसके साथ गुरु का संबंध भी नहीं है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष को यहाँ प्राज्ञ कहा गया है, प्राज्ञ कहा गया है। ऐसे जीवनमुक्त महापुरुष के वचनों का, सिद्धांतों का आदर करते हुए उनके अनुसार अपना जीवन बनाना ही वास्तव में उनका पूजन है। तो यहाँ ये कहना ये चाहते हैं कि जो चतुर्थ वर्ण है, तो अगर वो जीवन मुक्त है तो चाहे वो चतुर्थ वर्ण का है चाहे किसी भी वर्ण का है, अगर वो जीवन मुक्त है तो उसका आदर करना, उनके सिद्धांतों का आदर करना, उनके अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनका पूजन है। वास्तव में देखा जाए तो द्विज और गुरु तो सांसारिक दृष्टि से आदरणीय है। ये तो सांसारिक दृष्टि से द्विज है, मतलब ब्राह्मण है,
या तीनों भी ले सकते हैं इसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो द्विज और गुरु तो संसारिक दृष्टि से आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, परंतु प्राज्ञ जो जीवन मुक्त है तो आध्यात्मिक दृष्टि से आदरणीय, पूजनीय है, क्योंकि और भी बड़ी बात हो गई ये तो। अतः जीवन मुक्त का हृदय से आदर करना चाहिए, क्योंकि केवल बाहरी दृष्टि से आदर ही आदर नहीं है। बाहर से नहीं कि बाहर से हम आदर कर रहे हैं वही आदर नहीं होता, हृदय से आदर करना चाहिए। प्रत्युत हृदय का आदर ही वास्तविक आदर है, पूजन है। तो अगर बाहर से चाहे है या नहीं है, लेकिन अगर हृदय से है तो आदर है, पूजन है। और ऐसे जीवन मुक्त का हृदय से आदर करना चाहिए, क्योंकि केवल बाहरी अर्थात बाहरी दृष्टि से आदर ही आदर नहीं है, प्रत्युत हृदय का आदर ही वास्तविक आदर है, पूजन है। बहुत बड़ी बात लिखी है। अगला पद है शौचम। जल, मृत्तिका अर्थात मिट्टी आदि से शरीर को पवित्र बनाने का नाम शौच है। शारीरिक शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, योग दर्शन 2:40। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, योग दर्शन 2:40। शौच से अपने शरीर में घृणा होती है कि हम इस शरीर को रात दिन इतना साफ करते हैं, फिर भी इससे मल मूत्र पसीना, नाक का कफ, आंख और कान की मैल, लार, थूक आदि निकलते ही रहते हैं। ये जितना पवित्र रखेंगे उतना ही पता चलेगा। यह शरीर हड्डी, मांस, मज्जा आदि घृणित अर्थात अपवित्र चीजों का बना हुआ है। इस हड्डी मांस के थैले में तो तोड़ा भर भी कोई शुद्ध, पवित्र, निर्मल और सुगंध युक्त वस्तु नहीं है। तोड़ा भर भी नहीं है इसमें। हड्डी, मांस, मज्जा आदि घृणित अपवित्र चीजों का बना हुआ है। इस हड्डी मांस के थैले में तो तोला भर भी कोई शुद्ध, थैले में तोला भर भी कोई शुद्ध, पवित्र, निर्मल और सुगंध युक्त वस्तु नहीं है। है कोई? नहीं है। यह केवल गंदगी का पात्र है। इसमें कोरी मलिनता ही मलिनता भरी पड़ी है। यह केवल मल मूत्र पैदा करने की एक फैक्ट्री है, मशीन है। इस प्रकार शरीर की अशुद्धि, मलिनता का ज्ञान होने से मनुष्य शरीर से ऊंचा उठ जाता है। शरीर से ऊंचा उठने पर उसको वर्ण, आश्रम, अवस्था आदि को लेकर अपने में बड़प्पन का अभिमान नहीं होता। फिर वो ऐसे नहीं समझता मैं उच्च कुल का हूँ, मैं उच्च वर्ण का हूँ, क्योंकि सारे शरीर एक जैसे ही हैं। वैसे तो ये सारे मल मूत्र की फैक्ट्री हैं। इन्हीं बातों के लिए शौच रखा जाता है, अर्थात पवित्रता रखी जाती है। आजकल प्राय लोग कहते हैं कि जो शौचाचार रखते हैं वे तो दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं। उनका ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि शौच का फल यह नहीं बताया गया कि तुम दूसरों का तिरस्कार करो, प्रत्युत यह बताया गया है कि इससे दूसरों के साथ संसर्ग नहीं होगा। परैर संसर्गा तात्पर्य है कि शरीर मात्र से ग्लानि हो जाएगी कि ये सब पुतले ऐसे ही अशुद्ध हैं। जैसे मिट्टी के ढेले को जल से धोते चले जाएं तो अंत में वह सब गलकर समाप्त हो जाएगा, पर उसमें मिट्टी के सिवाय कोई बढ़िया चीज़ नहीं मिलेगी। ऐसे ही शरीर को कितना ही शुद्ध करते रहें पर वह कभी शुद्ध होगा नहीं, क्योंकि इसके मूल में ही अशुद्धि है। इस बारे में एक श्लोक दिया यहाँ, योग दर्शन 2 का 5वां का व्यास भाष्य। योग दर्शन 2:5 का व्यास भाष्य। स्थानाद बीजादुपष्टम भान्निः स्यन्दान निधनादपि काय माधे शोचत्वात् पंडिता हयशुचिम विदुः। अर्थात विद्वान लोग शरीर को स्थान अर्थात माता के उदर में स्थित विद्वान लोग शरीर को स्थान ब्रैकेट में दिया माता के उदर में स्थित, बीज ब्रैकेट में माता पिता के रजोवीर्य से उद्भूत, कोमा उपष्टंभ
ब्रैकेट में खाए पिए हुए आहार के रस से परिपुष्ट, निस्यंद, ब्रैकेट में मल मूत्र थूक लार स्वेद आदि स्राव से युक्त, निधन, ब्रैकेट में मरण धर्म और आधेय शौच, ब्रैकेट में जल मृतिका आदि से प्रक्षालित करने योग्य होने के कारण अपवित्र मानते हैं। तो विद्वान लोग शरीर को अपवित्र मानते हैं। क्यों? क्योंकि स्थान वो जो वहाँ वो मल मूत्र के अंदर ही ये पैदा होता है। माता के उदर में स्थित बीज माता पिता के रजोवीर्य से उद्भूत है। उपष्टम्भ खाए पिए हुए आहार के रस से परिपुष्ट है। जो खाया पिया हमने वो भी उसमें भी अधिक मात्रा में तो मल ही होता है, तो उससे परिपुष्ट है। नियस्यंदा मल मूत्र थूक लार स्वेद आदि श्राव से युक्त है, इसमें से ये निकलते ही रहते हैं। निधन और ये मरना धर्म है। और आधे शौच, इसको जल मृतिका आदि से प्रक्षालित करना पड़ता है, धोना पड़ता है प्रतिदिन। जल मृतिका आदि से प्रक्षालित करने योग्य है। आधे ही शौच होने के कारण अपवित्र मानते हैं विद्वान लोग शरीर को। तो आज इतना ही। कल हम ये करेंगे आर्जवम पद का व्याख्या, साधक संजीवनी ग्रंथ, पेज नंबर 1081, दूसरे पैराग्राफ से आर्जवम, श्लोक नंबर 14 की शेष व्याख्या हम कल करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।